A very good afternoon to all my students. Today I am going to teach you some common idiomatic phrases and expressions. तो मैं ये कुछ idioms और phrases आपके सामने मैं लेकर आया हूँ ये पीपीटी के माध्यम से, और ये मीडियम आपको में भी हो सकता है कुछ ज़्यादा अच्छा लगे क्योंकि ये थोड़ा सा एक अलग टाइप का मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा कि इस वीडियो को देखते हुए आपको ध्यान से पहले पूरा देखना है, समझना है। जिस तरह से क्लासरूम में हम आपको पढ़ा रहे थे कोशिश करेंगे उसी तरह से सारा चीज़ करने का, बस मैं नहीं आपको दिखूँगा, बाकी मेरा साउंड आपको भी अच्छे से सुनाई देगा और जितना फील करवा रहे थे वो सारा चीज़ फील करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक चीज़ को हम लोग ध्यान से समझते जाएंगे। आप लोग जो भी लिखिएगा तो लिखने के बाद पढ़ने के बाद आप इन सारे चीज़ों को क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा अच्छे तरीके से। जहाँ पे आप इडियम में लिख रहे थे उसी लिस्ट में आगे आपको लिख देना है। ठीक है बाबू? हाँ जी। तो ये जो भी इडियम्स मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ इसमें से मे बी कुछ इडियम्स आपको हम पहले बता चुके होंगे, मे बी वो भी आए इसमें। वैसे ज़्यादा नहीं ही चांस है उसका आने का, पर कोशिश करते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे अ पेनी फॉर योर थाट्स, सॉरी अ पेनी फॉर योर थाट्स। हाँ सही है। तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। सबसे पहला अ पेनी फॉर योर थाट्स। अ पेनी फॉर योर थाट्स का मतलब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है दिस इडियम इज यूज्ड एज ए वे ऑफ आस्किंग समवन व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट। ध्यान दीजिएगा, पेन्नी वैसे किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर आप देखेंगे तो पेन्नी एक पैसे को रिप्रेजेंट करता है, एक तरह का ये करेंसी हो गया, है ना। और थॉट हो गया, क्या हो गया, सोच हो गया। कई बार ऐसा होता था पहले के ज़माने में कि लोग किसी से विचार लेने के लिए, खास करके अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है उससे कुछ, अगर आपको कुछ आइडिया लेना है, किसी चीज़ के बारे में जानना है, तो वो बताने के लिए भी उसके लिए कुछ पैसे लेता था, तभी वो उसका सोच जानता था। तो किसी को जाकर बोलता था कि सर हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में मुझे जानकारी दे दीजिए, हम आपको ये पैसा देंगे। जनरली ऐसा होता भी है, अभी भी ये चीज़ होता है, बस रूप हल्का सा बदल गया है। आपको कुछ होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो और आपको क्या हुआ है उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, सारा सजेशन लेने के लिए, प्रेस्क्रिप्शन लेने के लिए पहले ही डॉक्टर का फ़ी आपको पे करना होता है। आप टीचर्स के पास भी आते हो, टीचर्स के पास जो नॉलेज होता है वो नॉलेज वो आप लेते हो और उसके बदले में उनको आप कुछ पैसे देते हो, है कि नहीं। तो अ पेनी फॉर योर थाट्स, ये इडियम जो है ये स्टार्टिंग में तो यूज़ किया जाता था किसी चीज़ के बारे में, किसी व्यक्ति का सोच क्या है ये जानने के लिए, कुछ पैसे देने के लिए। लेकिन अब जो है इसका यूज़ किया जा रहा है, चूँकि अब जाहिर सी बात है कॉमन चीज़ों के लिए आप किसी से भी पूछते हो, कोई आपसे पैसे वैसे नहीं मांगता है। तो इस इडियम का यूज जनरली करते हैं किसी व्यक्ति के बारे में कि वो आखिर सोच क्या रहा है, उसके दिमाग में चल क्या रहा है कि नहीं, है ना। चलिए ठीक है, पहला मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड देखते हैं, है ना। दूसरा हम लोग देखेंगे तो दूसरा आपको बताया जा रहा है ऐड इंसल्ट टू इंजरी। अब ऐड इंसल्ट टू इंजरी आपने हिंदी में सुना ही होगा ना, जले पे नमक छिड़कना, सुने हो ना बाबू, जले पे नमक छिड़कना, है कि नहीं। तो चलो देखते हैं इस चीज़ को, जले पे नमक छिड़कना ये है क्या आखिर। एक मिनट रुक जाओ। हाँ, तो जले पे नमक छिड़कना देख लेते हैं, कहाँ गया। हाँ, तो अगर बोले कि जले पर नमक छिड़कना, तो जले पे नमक छिड़कना या झिड़कना जो भी आप बोलते हो, यानी कि अगर कोई व्यक्ति मान लो किसी बैड सिचुएशन में है, जैसे कि बैड सिचुएशन कहने का मतलब उसके साथ कुछ गलत हुआ है या उसका समय खराब चल रहा है और आप और जाकर उसको दुखी कर रहे हो, और जाकर उसको आप दुखी कर रहे हो। कोई नाली में गिर गया है और उस पर खड़ा होकर आप हंस रहे हो, तो एक तो पहले से दुखी है ही, ऊपर से और भी अगर आपने उसको दुखी कर दिया तो उसके सिचुएशन को, उसकी स्थिति को और बद से आपने क्या कर दिया, बदतर कर दिया। तो कोई सिचुएशन बद से क्या हो जाना, बदतर हो जाना, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। वंस इन अ ब्लू मून, आपने हिंदी में सुना होगा ईद का चांद होना, सुने हो ना, ईद का चांद होना। अब ईद का चांद होना किसको बोलते हैं, ईद का चांद कितना आता है जरा सोचिए, साल भर में एक बार आता है ना। ओके, तो वंस इन अ ब्लू मून किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको बताया जा रहा है कि कोई ऐसा चीज जो कि बहुत कम ही होता हो, या यूं कहें कि न के बराबर होता हो, नहीं होता ऐसा,
है ना। अगर कोई बोले यार क्या यार तुम तो एकदम ईद के चांद बन गए, बता दो इतना इतना दिन के बाद तो मिलता है, सोचो, है ना। तो ऐसे में आप उसको बोल सकते हो कि ही मेट मी वंस इन अ ब्लू मून, वो बहुत कम ही मुझसे मिलता है। यानी इसके लिए आप एक वर्ड अगर हम यूज करें तो इसके लिए आप स्कार्सली शब्द भी यूज आप कर सकते हो, रेयरली भी आप यूज कर सकते हैं, बेयरली भी आप यूज कर सकते हैं, हार्डली भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये कई सारा वर्ड आपको डायरेक्ट इसके लिए यूज कर सकते हो, वंस इन अ ब्लू मून के लिए, है ना, यानी ईद का चांद होने के लिए। चलिए ठीक है, इतना चीज़ तो आपका क्लियर हो गया होगा, है ना। सी आई टू आई, भाई ये सी आई टू आई क्या है, तो आपको बताया जाता है कि इस इडियम का यूज, देखो चौथा नंबर पे, तो इधर से मीनिंग में भी हम लोग फोर्थ ही देखेंगे, ठीक है बाबू। इस इडियम का यूज किया जाता है दो या दो से ज्यादा लोगों के लिए जब वो एक ही चीज पर एग्री हो जाए, किसी बात पर एग्री हो जाए। जब कोई व्यक्ति किसी बात पे एग्री नहीं होता है ना, तो वो आंखें छुपाने लगता है, इधर उधर देखने लगता है, बात को काटने की कोशिश करता है, वहां से हटने की कोशिश करता है। लेकिन जब दोनों व्यक्ति किसी बात पर सहमत हो जाते हैं तो दोनों आंखें में आंखें मिलाकर बात करते हैं, दोनों इस चीज के लिए हामी भरते हैं। तो सी आई टू आई किस चीज को शो करता है, आंखों में झांकना, एक तो है हिम्मत करना, बट यहाँ पे उस सेंस में नहीं है, किसी एक कॉमन बात पे क्या हो जाना, दोनों मिलकर एग्री हो जाना, यानी कि सहमत हो जाना। ओके, हियर इट ऑन द ग्रेप वाइन, ये ग्रेप वाइन आप सीधे सीधे समझो ना, अरे दारू, अरे दारू है ये, देखो अल्कोहल है ना, दारू गाँव में देखता है, 3-4 आदमी बैठ जाता है एक के पास, है ना, बैठने के बाद उसके बाद दारू पीना स्टार्ट किया, पीते पीते यार भाई क्या बता, अरे क्या बताएं, उसकी पत्नी भाग गई वहां से। हाँ, तो वहां पे वो क्या करता है कि बात करते करते, दारू पीते 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 बहुत सारे बात करते हैं लोग, और यूं कह सकते हो कि कोई जरूरी नहीं कि वो सही बात कर रहा हो, फालतू का बकवास कर रहा है, कोई उसका कोई आधार भी नहीं, कोई बेस भी नहीं, ऐसी बात कर रहा है। लेकिन क्या पता वो सही हो, है ना। अगर कोई वहीं से बगल में गुजर रहा है, अगर कोई व्यक्ति, और उसने क्या किया, जैसे ये मोटू मल को देख रहा है, इसको देख रहा है, इसको, है ना, ये मान लो कि सुन लिया कि उधर उधर राम और श्याम दो बात कर रहा था, है ना, कि वो रघु की पत्नी जो भाग गई किसी और के साथ, अभी सुन रहा था, अभी सुनते सुनते जाकर बोल दिया कि अरे भाई क्या बताया, अरे 2 आदमी वहाँ दारू पी रहा था ना, और वो बोल दिया, पता है क्या बोल दिया, कि उसकी पत्नी भाग गई। तो एक तरह से उस समय जो बातें होती है, कोई ये भी नहीं कह सकता है कि वो गलत है, मे भी हो सकता है सही बोला हो, लेकिन एकदम आप सही भी तो नहीं बोल सकते, क्योंकि दोनों व्यक्ति दारू पी रहा था बैठ के, पीएल में तो कुछ भी बोल सकता है, पीला हुआ आदमी पर कोई विश्वास है, बताओ, नहीं ना, है ना। तो ऐसे में वहां पे एक कह सकते हैं, एक तरह का र्यूमर ये होता है, क्या होता है, र्यूमर होता है, र्यूमर समझते ना, किसी चीज के लिए बस एक तरह का अफवाह फैला है ये बात, बस इसी चीज के लिए इसका यूज कर रहा है। मेरी बात तो आपको समझ में आ ही रही होगी, है कि नहीं। चलिए अगला बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज मिस द बोट। अच्छा, हम लोग ज्यादा बोट तो मिस करते नहीं, भारत के लोग बोट मिस करते हैं क्या, अरे नाव है, नदी में तैर के पार हो जाएगा, बिहार का आदमी क्या का नाव पे चढ़ेगा, है कि नहीं। अब बेचारा यहाँ का आदमी पता है क्या छूट जाता है, ट्रेन छूट जाता है यहाँ पे, बोट उठने यहाँ पे छूटता है, क्या छूट जाता है, ट्रेन छूट जाता है बेचारे का, बार बार ट्रेन में छूट जाता है, अरे जल्दी दौड़ो ट्रेन छूट जाएगा तुम्हारा, क्योंकि जानते हो जिसका घर स्टेशन के नज़दीक है उसी का ज़्यादा ट्रेन छूटता है। लेकिन बाहर में चूंकि ये सब इडियम यहाँ पे तो नहीं आया ना, समुद्र के किनारे वाले जो इलाके थे वहीं पे ज़्यादा इडियम बना है, तो वहाँ पे लोग जो थे वो बोट में एक स्थान से दूसरे स्थान पे ज़्यादा जाया करते थे, तो लोग समय से निकलते थे ताकि जहाज बेचारा पकड़ा जाए, जहाज पकड़ाएगा तो आराम से उस पर चढ़ के जाएंगे, है कि नहीं। लेकिन यहाँ तो लोग ट्रेन छूटते हैं। तो कहने का मतलब है कि चाहे ट्रेन मिस ना हो जाए तुम्हारा, बोलते हो अरे गाड़ी तुम्हारा मिस हो जाए जल्दी जाओ, है ना, या फिर बोट मिस हो जाएगा, अगर इंग्लिश में बात करें तो हिंदी में ये बनता तो वो यही होता कि ट्रेन मिस ना कर जाए, समझ गए। तो इस इडियम का यूज किस लिए करते हैं, तो बताया जा रहा है दिस इडियम इज यूज टू से दैट समथिंग समवन मिस्ड हिज और हर चांस एट समथिंग। ये कह सकते हो किसी चीज का चांस किसी काम का था आपके पास और वो आप नहीं कर पाए, तो समझिए आपका बोट एक तरह से छूट गया। पहले इस इडियम का यूज सिर्फ बोट छूटने को लेकर किया जाता था, लेकिन आज जो है जानते ही जब इडियम हो गया तो उस सेंस में जो भी चीज हो रहा है उसके लिए इसका यूज करेंगे, है ना। तो आज जो इसका यूज है वो सिर्फ इडियम के सेंस में इसका यूज नहीं करते हैं, बल्कि हर सेंस में इसका यूज करते हैं। कोई भी चांस आपको मिला था, आप उस चांस को ग्रैब नहीं कर पाए, आप उस चांस को ले नहीं पाए, तो ऐसे में आपने बोट क्या कर दिया, मिस कर दिया, है ना। ये 6 इडियम आपको समझ में आ ही गया होगा, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद कुछ इडियम्स और भी देख लेते हैं हम लोग, और सबको लिख ले जाना जी, समझ गए।
हाँ, सबको लिखते जाना। ये नहीं कि हाँ सर रिकॉर्ड करके वीडियो भेज दिए उसके बाद हम नहीं लिखेंगे। अभी थोड़ा नेटवर्क इशू चल रहा है ना, इसीलिए मुझे रिकॉर्ड करके वीडियो भेजना पड़ रहा है आपको। तो क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ क्वेश्चन हुआ तो आप पूछ सकते हैं कि नहीं। हाँ, फिर हम जल्दी कोशिश करें सारा चीज़ सही करने का, तो घबराने की बात नहीं है। हम भी आएंगे, पूरे वीडियो के साथ ही आपके सामने आएंगे। ठीक है बाबू? हाँ जी, बिल्कुल। चलो चलते हैं आगे, तो है कि नहीं। किल 2 birds विथ 1 stone। सुनने हो इसको? अरे इधर बोलते हैं एक तीर से 2 शिकार कर लेना, एक तीर से 2 शिकार कर लेना। बाहुबली मूवी देखे हो? उसमें तो 2-3 तीर एक ही बार में मार देता है, पंछों को एक बार लोगड़ा देता है पूरा। लेकिन एक ही तीर से अगर 2 शिकार कर लेता है, इसको एक ही स्टोन से अगर 2 बर्ड्स मार लिया। बाहर के लोग पत्थर मार मार के चिड़िया मारते थे, यहाँ के भाई, यहाँ के तो सूरवीर लोग होते थे, है कि नहीं। तीर निकाला, कमान में डाल, मार, ढिसको, है कि नहीं, गायब हो गया आगे। तो किल 2 birds विथ 1 stone कहने का मतलब है कि 2 काम को एक ही समय पे कर लेना, 2 काम को एक ही समय पे कर लेना। कोई भी 2 काम, पढ़ भी रहा है ना, कहीं और भी आपका ध्यान है, या मान लो कि एक ही समय में, मान लो कि एक माँ जो है अपने बच्चे को भी संभाल रही है, रो रहा है, तो उधर खाना भी बना रही है। हालांकि जानते ही हो लेडीज़ लोगों का तो है कि एक बार में बहुत सारा काम उनको संभालना पड़ता है, तभी तो उनको नारी शक्ति कहा जाता है। तो कई सारे काम वो संभाल लेती हैं। हाँ, जेंट्स लोग भी काम संभालता है, हम ये नहीं कह रहे हैं। अब तुम लोग का सर गैस सिलेंडर भी लाते हैं हम लोग, और उधर से साइकिल भी चलाते हैं, है कि नहीं। तो एक ही समय में अगर 2 काम अगर आप कर रहे हो, तो आपने एक स्टोन से 2 बर्ड्स आपने मार दिया है। ओके बाबू, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट है ऑन द बॉल। ऑन द बॉल क्या है, इसके बारे में आपको बताया जा रहा है। सेकंड का देखना इधर साइड में, सेकंड नंबर में, ठीक है। सेकंड का देखना मीनिंग सेकंड नंबर में। व्हेन समवन अंडरस्टैंड्स द सिचुएशन वेल। जब कोई व्यक्ति किसी सिचुएशन को अच्छे तरीके से समझ लेता है, तो वैसे स्थिति में उसको बोलते हैं वो ऑन द बॉल। अब यहाँ पे बॉल जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है गेंद को, नहीं, समझिएगा। ये एक तरह से ओपेरा जब होता था, ओपेरा समझते हैं, कहने को मतलब एक तरह के म्यूजिक का स्टेज आप एक तरह से आप बोल सकते हो, जहाँ पे जाकर कोई व्यक्ति कुछ बोलना शुरू कर दिया, तो जानते ही हैं एक तरह से ये स्टेज को शो कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति सचमुच में स्टेज पे है और वो कुछ बोल रहा है, तो जाहिर सी बात है सिचुएशन को अच्छे तरीके से संभाल लिया, क्योंकि जब सिचुएशन उसे नहीं संभलेगा, बोलने में धुकचुकाएगा, वो बोल ही नहीं पाएगा। ओके, कट कॉर्नर्स किसी को शो कर रहा है, देखिएगा। व्हेन समथिंग इज डन बैडली टू सेव मनी, ध्यान देना, ये मैं कुछ दिन पहले भी आपके क्लास में बताया था। कट कॉर्नर्स क्या है, मान लो एक रेस चल रहा है, देखो यहाँ पे एक रेस चल रहा है, ये फील्ड है, समझ गया ना। एक बच्चा जो है, वो सारे बच्चे जो है उनको दौड़ना कैसे कैसे है, तो सभी बच्चों को दौड़ना है, सभी बच्चों को मान लो सभी बच्चों को दौड़ना कुछ इस तरह से, मान लो यहाँ से दौड़ते जाना है, यहाँ से पूरा आना है, दौड़ पूरा चारों को ना टच करना है। लेकिन एक लड़का क्या हुआ, वो एक लड़का मान लो खजूर है, तो खजूर क्या किया पता है, खजूर लड़का का नाम है, खजूर खाने वाला मत समझना। वो क्या किया, यहाँ से दौड़ा और सीधे सीधे इधर घुसा यहीं पे आ गया, तुरंत फट से एकदम इधर पहुँच गया। रेस में क्या हो गया, ये सबसे पहले यहाँ पे पहुँच गया। लेकिन क्या इसका तरीका पहुँचने का सही था? बिल्कुल भी सही नहीं था। उसने क्या किया, तो जैसे तैसे क्या किया, वो काम पूरा कर लिया। अगर मान लो यही चीज़ कोई ज़िंदगी में करता है, तो किसी काम को जैसे तैसे पूरा कर देना, सही तरीके से पूरा नहीं करना, सिर्फ पैसा बचाने के लिए अगर ये काम कोई कर रहा है, भले वो काम सही से हो या ना हो, अगर ऐसा वो कर रहा है, उसने क्या किया, कट कॉर्नर करना, जिसको कह सकते हैं एक शॉर्टकट तरीका अपनाना। क्या बोल सकते हैं उसको, शॉर्टकट तरीका अपनाना। हाँ जी, अगर नहीं समझ में आए तो फिर आप बेशक आप क्वेश्चन कीजिएगा, वहाँ पे आप टाइप करना, ओके। और अगर पढ़ते जाओ, सुनते जाओ, जहाँ पे भी क्वेश्चन होता है कहीं पे लिखते जाओ, फिर ताकि आप उसको टाइप कर सको। बाबू मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ ही रही होगी, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है टू हियर समथिंग स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। भाई घोड़ा के मुंह से सीधे कुछ सुन लेना, ऐसे कैसे हो सकता है, जरा सोचो तो। टू हियर समथिंग फ्रॉम द ऑथोरिटेटिव सोर्स। ऑथोरिटेटिव सोर्स किसको बोलते हैं, ऑथराइज्ड जिसको बोलते हैं। कोई किसी व्यक्ति ने आपको कह दिया भाई आज ये बिहार पुलिस का रिजल्ट निकल गया, तो शायद आप ना विश्वास करें। लेकिन यही चीज़ अगर मान लो मीडिया पे जो उससे रिलेटेड अथॉरिटीज़ हैं, जो अधिकारी हैं, अगर वो इस बात को बोल दें, तब तो आप इस बात को सुनोगे ना, तब तो आपको समझ में आएगा ना। तो टू हियर समथिंग स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, सवाल ये उठता है सर यहाँ पे घोड़ा के मुंह से कोई बात सुन रहे हैं, तो कैसे हम इसको ऑथराइज्ड बोलेंगे, बताइए तो आप।
ध्यान दीजिएगा, ये जो ईडीएम है ये युद्ध के समय से आया है। युद्ध के समय पहले आप जानते ही हैं, लोग घोड़े पे बैठकर युद्ध करने के लिए जाते थे और बहुत सारे घोड़े के टापू की आवाज़, घोड़े के हिनहिनाने की आवाज़ एक साथ जब सुनाई देती थी तो गांव के गांव में लोग दहशत में आ जाते थे। उस चीज को सुनते के साथ ही लोग बोलते थे युद्ध होने वाला है, सैनिक आ रहा है, दुश्मन सैनिक दौड़ता हुआ आ रहा है। और कैसे तुम जानते हो भाई, कहाँ से तुमको पता चला? फलना तुमको बोला क्या? अरे नहीं, वो नहीं बोला, हम खुद सुने, घोड़ा के मुंह से हम सुने, आवाज बोल रहा था वहां पे। मतलब ये नहीं बोला था युद्ध हो रहा है, हिनहिनाने की आवाज हम सुने। समझ रहे हो इस चीज को? ओके, हाँ जी। तो अगर कोई व्यक्ति जिस चीज से रिलेटेड है, अगर उसी के मुंह से ये बात सुने हो तो ऐसे में आपको ज्यादा वो सही लगता है। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति बोलता है तो हो सकता है आप इस चीज को गलत भी मान सकते हो, है ना। ना द नेक्स्ट वन इज, चलिए इस चीज को भी देख लेते हैं। अगला जो हमारा है वो क्या है, जरा देखते हैं इस चीज को, है कि नहीं बाबू। ना द नेक्स्ट वन, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। किसी काम को आप करने गए और वहां पे जाने के बाद, मान लो कोई व्यक्ति किसी काम को करने गया, वहां पे जाने के बाद एक उसका बांह भी कट गया, एक उसका पैर भी कट गया। किसी भी व्यक्ति को करोड़ों लाखों जितना भी पैसा देना है दे दो, और उसका बोलोगे तुम एक हाथ अपना दे दो, एक पैर दे दो, दे देगा क्या? नहीं देगा ना, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए उसके बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा कीमती होता है। लेकिन अगर किसी काम में किसी का ये चीज चला गया तो जाहिर सी बात है उसने बहुत बड़ी कीमत अदा की है ना। और ये इडियम डायरेक्ट आया है, ये भी युद्ध से ही आया, बैटलफील्ड से ही आया, जहाँ पे मान लो कि कोई चाचा जी जो है वो गए युद्ध में लड़ने के लिए, बेचारों को गोली लग गया, तलवार लगे, हाथ पैर दोनों कट गए उनका। तो आप उनको बहादुर सैनिक तो बोलेंगे, आप ये भी बोलेंगे इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। ये इडियम वहीं से है। लेकिन आजकल अगर किसी भी काम को करने के लिए गए और बहुत ज़्यादा वहाँ पे आपको नुकसान हो गया, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, या फिर यूं कहें कि बहुत एक्सपेंसिव चीज अगर आपने दे दिया है, समझ में आ रहा है ना, बहुत कीमती चीज आपको देना पड़ा उस चीज के लिए, तो ऐसे में आपने क्या कर दिया, आपने कह सकते हो कि आपने एक आर्म और एक लेग आपने वहां पे दे दिया। अगर जो लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th में होंगे उन्होंने एक स्टोरी पढ़ा होगा, द अर्थ, याद है आपको? द अर्थ तो आपने स्टोरी पढ़ा होगा। तो बेटा को क्या दे देता है, तो देखेंगे बेटा को जमीन का एक टुकड़ा दे देता है द अर्थ में। हालांकि वो धरती भी उसका, जमीन भी अपना नहीं होता है जॉनसन का, लेकिन वो अपने, उसका जो बेटा था नाम था शायद उसका बेंजी नाम था, तो बेंजी को उसने क्या किया, जमीन का एक टुकड़ा दे दिया। और देने के बाद वो बहुत पछता रहा था, क्योंकि जिंदगी में पहली बार उसने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दिया था। तो कह सकते हो एक तरीके से उसने अपने बेटे को आर्म्स और लेग दे दिया था। ये इडियम के तौर पे, मुहावरे के तौर पे आप इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई थिंक ये चीज अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज द लास्ट स्ट्रॉ। द लास्ट स्ट्रॉ क्या है? डूबते को तिनके का सहारा समझते हैं जी, या फिर एक चीज और भी समझिएगा, हालांकि ये चीज तो नहीं है। ये लास्ट स्ट्रॉ है, द फाइनल प्रॉब्लम इन ए सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स। ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ये यहाँ से इडियम लिया गया है। द लास्ट बोन भी एक आपने पढ़ा था, द लास्ट बोन एक इडियम आपने पढ़ा होगा। यही चीज़ है जो हमने कुत्ता वाला बताया था कि दो व्यक्ति में लड़ाई हो रहा था, बहुत सारा वहाँ पे हड्डी ये सब फेंका हुआ था। तो दोनों व्यक्ति लड़ने लगे, तुम हड्डी फेंकोगे, तुम हड्डी फेंकोगे। लेकिन इसी समय क्या हुआ, एक कुत्ता है और सारा हड्डी खाना शुरू कर दिया, तो दोनों में लड़ाई शांत हो गया। लेकिन उसी समय क्या हो जाता है, एक हड्डी छोड़कर चला जाता है, तो वो हो जाता है कि लड़ाई का एक अभी भी वजह बचा हुआ है। लेकिन द लास्ट स्ट्रॉ भी उसी से लगभग मिलता जुलता है। और ये इडियम क्या कह रहा है, जरा इसके बारे में हम लोग भी समझेंगे अच्छे तरीके से। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको साफ साफ आपको बोला जा रहा है कि अंतिम स्ट्रॉ क्या है, तो जरा समझिएगा। अंतिम स्ट्रॉ बोला जा रहा है कि मान लो बहुत सारा प्रॉब्लम है, जैसे कि कहीं पे गंदगी ऐसा फैला हुआ, हम स्ट्रॉ से लेते हैं। स्ट्रॉ क्या है, तिनका है, समझते हैं ना। तो कहीं पे मान लो कि पुआल बहुत सारा फेंका हुआ, सब आपने साफ कर दिया। साफ करते करते कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो एक एक चीज करके आपसे साफ करवाते हैं। तो अगर अंतिम स्ट्रॉ अभी भी बचा हुआ है, मतलब कि सारे प्रॉब्लम्स आपने हटा दिया, अब एक और बचा हुआ उसको भी हटा दीजिए। तो अगर मान लो किसी के जिंदगी में बहुत सारा प्रॉब्लम आया हुआ है, एक एक करके बेचारे ने सारे प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम बचा हुआ है, अभी भी एक प्रॉब्लम बचा हुआ है। एक व्यक्ति के यहाँ उसको 10,000 रुपया देना है, बस वही प्रॉब्लम बचा हुआ, बाकी सारा कर्जा उसका उतर गया, हर जगह से वो ठीक हो गया है, तो हिम्मत उसका बढ़ेगा, है ना। तो कह सकते हो कि ये फाइनल प्रॉब्लम है, बस इसको हम सोल्व कर लेंगे, इसके बाद हमारा सारा चीज ठीक हो जाए। तो ये हमारा क्या है, लास्ट स्ट्रॉ है। आई थिंक ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। नींद आने लगा जी, उठो, सोना नहीं है, ठीक है। हाँ, ध्यान से सुनो। अरे मैसेज आ रहा है, रुको रुको रुको, कहाँ चला गया।
चलो आगे देखते हैं, इसके बाद कुछ और भी देख लेते हैं। हमने टोटल भी 12 कंप्लीट किया बाबू, घबराने की बात नहीं है। नाउ द नेक्स्ट वन इज, चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। हाँ जी, अगला आपका है टेक व्हाट समवन सेज विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। दिस मीन्स नॉट टू टेक व्हाट समवन सेज टू सीरियसली। दिस इज अ बिग पॉसिबिलिटी दैट व्हाट ही या शी सेज इज ओनली पार्टली ट्रू। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोला जा रहा है यहाँ पे, ध्यान से समझना। कहा जा रहा है यहाँ पे कि टेक व्हाट समवन सेज विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। किसी ने कुछ कहा है तो उसको उतना ही लेना जैसे कि एक चुटकी नमक हो या फिर नमक का एक दाना हो। नमक वैसे भी कितना इस्तेमाल करते हो आप? ऐसा तो नहीं कि हम गरीब आदमी है तो भैया हम एक चुटकी नमक खाएंगे, भाई पैसा वैसा तो है नहीं मेरे पास, और आप तो भाई मुकेश अंबानी के भगना है ना। तो हो सकता है कि आप 2-4 किलो नमक खा जाए एक बार में, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं। तो नमक आखिर कितना लोग खाते हैं? जाहिर सी बात है, चाहे अमीर हो या गरीब हो, हर कोई सेम ही क्वांटिटी में नमक खाता है। खाता है कि नहीं खाता है? तो किसी ने कुछ कहा आपके सामने और आपने उतना ही लिया जितना कि नमक का एक दाना हो। ऐसा तो नहीं कि नहीं लिया, लेकिन आपने बहुत ही कम लिया। यानी कि कोई व्यक्ति कुछ बात आकर आपके सामने कह दिया, जानता है रे मंगरुआ तुम्हारे बारे में वो ना, अरे क्या बताएं, इतना गलत गलत बात बोल रहा था, इतना तुमको गरिया रहा था, कि बताएं हम तुमको। और आप सुनते 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 जोशिया के मारबे करेंगे, उसको डेंगाना उठा के पटक देंगे, बता देते हैं। लेकिन क्या उसने आकर आपको कुछ कहा तो नहीं कहा, किसी और व्यक्ति को कहा, क्या आप सुने? नहीं सुने। तो अगर उसके बात को सुने, सही भी लिए, लेकिन उतना सीरियसली नहीं लिए, क्योंकि आपने उस चीज को सुना ही नहीं। जब सुने ही नहीं भाई तो कैसे हम पूरा सही मान ले, है कि नहीं? तो किसी ने कुछ कहा आपके सामने और आप उस बात को पूरा सीरियसली ना लेकर बस मान रहे हो कि अच्छा ठीक है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अगर ऐसा आप मान रहे हो तो आप क्या करो, उसके बात को बस अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट आप उसको कैरी कर रहे हो। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गया। सिट ऑन द फेंस, ये पहले भी आपको बता दिया गया था। मान लो कि दो जमीन है, इधर साइड में एक भाई खड़ा है लाठी लेके, इधर साइड में एक भाई खड़ा है लाठी लेके, और दोनों मिलकर लड़ने के लिए एकदम तैयार है। आप क्या बोले कि किसके साइड जाएंगे भाई, तो आपने क्या किया, बीच आरी पे मान लो आप बैठ गए। कहने का मतलब है कि 2 डिसीजन आपको लेना है, हाँ या ना का, और आप ना तो हाँ बोले ना तो ना बोले। समझ रहे हो ना? आप क्या बोले, अरे और ऐसे करके बस आप बोल रहे हो, तो आप बीच में बैठे हो। कहने का मतलब बीच का रास्ता अपनाना। कैसा रास्ता अपनाना? बीच का रास्ता अपनाना। तो किसी डिसीजन को आप वहां पे ले नहीं रहे। कहा जा रहा है कि दिस इज यूज्ड व्हेन समवन, सॉरी, दिस इज यूज्ड व्हेन समवन और ओके, हाँ, दिस इज यूज्ड व्हेन समवन डज नॉट वांट टू चूज और मेक अ डिसीजन। ये तब यूज करते हैं जब कोई व्यक्ति डिसीजन ये सब लेना नहीं चाहता। ओके, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, ये क्या है? द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। ये बोथ वर्ल्ड्स क्या है जरा समझिएगा। एंशियंट टाइम से ही हमारे जीवन में एक कॉन्सेप्ट रहा है कि इस दुनिया के अलावा भी एक और दुनिया है। बेटा यहाँ पे अच्छे से काम करो, 10 आदमी का मदद करो, गरीबों की सेवा करो, स्वर्ग मिलेगा। क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा, है ना? ऐसे लोग बोलते हैं ना। क्रिश्चियन लोग तो पता है क्या करते थे, स्वर्ग का टिकट तक के काटते थे कि कुछ भी आप कर लीजिए, स्वर्ग का टिकट आपको फिक्स है, आप यहाँ पैसा कटवा लीजिए, ऐसे करके। तो अगर आप अच्छे काम करते हैं तो आपका जिंदगी यहाँ भी अच्छा रहेगा, आपका जिंदगी मरने के बाद भी अच्छा रहेगा। ऐसे ही लोग मानते हैं ना, है कि नहीं? यानी कि यहाँ पे भी आप एडवांटेजेस में है, वहाँ पे भी एडवांटेजेस में। तो अगर मान लो कि कुछ सचमुच में ऐसा कर रहे हो जहाँ पे जहाँ जाओगे वहीं पे अगर आपको फायदा, जिसको बोल दोनों हाथ में एकदम लड्डू है, तो ऑल द एडवांटेजेस, कहने का मतलब है हर जगह पे अगर किसी को फायदा ही फायदा दिखे, हर जगह पे उसको फायदा ही फायदा हो, तो वो क्या है, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स वहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ओके, पुट उल ओवर अदर पीपल्स आईज। बताओ, दूसरे के आंखों में धूल झोंकना इसको बोलते हैं ना। या बाहर के लोगों में तो धूल तो उनको पता नहीं था, हमारे यहाँ के लोग तो समझदार थे, कबड्डी खेलते खेलते आंख में धूल झोंक दिया, उसके बाद उठाकर पटक दिया, है कि नहीं? तो बाहर के लोग क्या करते थे कि किसी की आंखों पर क्या कर दिए, तो धूल तो नहीं झोंके, वो क्या कर दिए, ऊन रख दिए। यानी कि एक तरह से कह सकते हो कि दिस मीन्स टू डिसीव समवन इनटू थिंकिंग वेल ऑफ देम। कह सकते हो कि किसी को धोखा दे देना, और सामने वाले को ऐसा लगता है कि आप उसके बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हो, वो आपको आपके साथ रह के काफ़ी खुश है, और आप उसी को धोखा दे दिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो समझिए कि आप उसकी आंखों में क्या कर रहे हैं, धूल झोंक रहे हैं। तो आज हमने कब लगभग 20 इडियम के आसपास आपको कवर किया। 20 तो नहीं होगा, मैं 15 से 20 के बीच में होगा ये चीज़, है ना? 15 से 20 के बीच में होगा, 15-16 के आसपास होगा। ये पूरा इडियम आपको लिख लेना अच्छे तरीके से, ठीक है? हाँ जी,
अभी 1-2 दिन हो सकता है इसी तरह से वीडियो हम कुछ भेजेंगे आपको, सुनना है, अच्छे से समझना है और कमेंट करके आपको बताना है वहीं पे, यानी कि व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है कैसा लगा बताइए। टीचिंग स्टाइल में कुछ चेंजिंग चाहिए तो वो भी आप बताइएगा, है ना बाबू। चलो ठीक है, अभी 2-4 दिन ऐसे ही अभी हमें भी चले, इसके बाद फिर हम आते हैं आपके सामने वीडियो पे। ओके ठीक है, ओके बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।